दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये असत्यता पर सत्यता की जीत का एक त्योहार है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां हमारे भारत देश में असत्यता पर सत्यता की जीत के लिए त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो वहीं पे यहाँ के कर्मचारी लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपनी जीत के लिए न जाने कब से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नियम कानून या योजना इनके लिए आई है पेंशन को लेके, वो उनके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, बिल्कुल भी उनके लिए सही नहीं है। फिर भी सरकार न जाने क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक लंबा संघर्ष रहा है। दिल्ली में रामलीला मैदान में इसके लिए प्रदर्शन किया गया, वोट फॉर ओपीएस जैसे प्रोग्राम चलाया गया, रन फॉर ओपीएस जैसा प्रोग्राम चलाया गया। हर एक जो कोशिश थी वो कर ली गई, लेकिन इन कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है वो बहाल अभी तक नहीं हो पाई है। उसको लेकर कर्मचारियों में कहीं ना कहीं रोष भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, ना कि यूपीएस चाहिए और ना ही उन्हें एनपीएस चाहिए। तो सरकार ये बात समझ ले कि उन्हें सिर्फ ओपीएस चाहिए तो उन्हें ओपीएस से आच्छादित कर दे, ना कि एनपीएस और यूपीएस का खेल खेले। आज विजयदशमी के पर्व पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस संगठन के उत्तराखंड राज्य से प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जैसा कि आज विजयदशमी का पर्व है और ऐसा कहा जाता है कि ये पर्व जो होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होता है, असत्यता पर सत्यता की जीत के लिए होता है। और आप लोग भी लंबे समय से अपना संघर्ष करते चले आ रहे हैं और जीत कहीं ना कहीं अभी हासिल तो हुई है, लेकिन एक अधूरी जीत कहा जा सकता है। आप लोग का संघर्ष अभी भी लगातार जारी है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? मैडम, सबसे पहले अटल टीवी के सभी दर्शकों को और अटल टीवी के सभी आयोजकों को मेरा विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विजयदशमी के इस अवसर पर जहां हमारे देश में जो है अहंकार और असत्य और उसकी बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है, और इस अवसर पर हम सबको ये सीखने का अवसर होता है कि हम लोग धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें और सबकी भलाई के लिए सोचें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस उत्तराखंड के लगभग 1 लाख कर्मचारियों के हितों के लिए, उनके बुढ़ापे की लाठी के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पिछले 7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड के सभी जितने भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है उनके साथ बहुत बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर तालमेल के साथ लगातार अपने आंदोलन की रणनीतियां तैयार कर रहा है और इस कार्य को अंजाम दे रहा है। जी जीतमणि जी, अभी हाल ही में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें ऐसा कहा गया कि चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले कर्मियों पर गिरेगी गाज, और कहीं ना कहीं ये निशाना साधा जा रहा है हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसके लिए, क्योंकि हरियाणा में कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना था कि सिर्फ वो वोट उसी को करने वाले हैं जो कि ओपीएस को बहाल करेगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तो अपने वोट फॉर ओपीएस की लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, ये एक न्यूज़पेपर में खबर चला दी कि चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले कर्मियों पर गिरेगी गैस। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? चलिए मैडम, कोई भी कर्मचारी हो वो किसी भी दल का कहीं पर भी कोई प्रचार नहीं करता है, लेकिन कर्मचारी को अपने वोट देने के लिए संविधान में अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए वह स्वतंत्र है कि वह किसको अपना मत दे सकता है, और मतदान जो है गुप्त होता है, इसको बताया नहीं जा सकता है। यदि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा के अनुसार जहां उन्हें लगा कि ये व्यक्ति, दल या कोई ऐसा है उनके हित की बात कर रहा है तो उन्होंने उसको दिया, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। हाँ, कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का खुलेआम प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ये मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन अपने मतदान का किसको देना है या उसका बिल्कुल निजी अधिकार है और संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। जी जीतमणि जी, ऐसा देखा गया है कि सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आई इस वक्त और जो जनता के मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीदें नज़र आई? क्या इस बार जो कर्मचारी ओपीएस की मांग करें उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ सुखद हो सकता है? मैडम, हम कोई भी चीज उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, और कहीं न कहीं सरकार को भी जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन 1 अक्टूबर 2023 को अब तक के दुनिया की सबसे ऐतिहासिक रैली हुई और लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं,
संघर्ष कर रहे हैं और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो सरकारों को भी चाहिए, उस राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि कर्मचारियों की जनभावना के अनुरूप उनकी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए और उनके सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले जो दुष्परिणाम है उससे उनको बचाने के लिए उनकी जो बहुत जरूरी मांग है उसको अवश्य पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में सोच रही होगी और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जहां एनपीएस से यूपीएस पे आई है, आने वाले दिनों में सरकार एनएमओपीएस के दबाव में और कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को समझेगी और ओपीएस को बहाल करेगी। जी, जीत मणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।